48 घंटे का अल्टीमेटम, पावर प्लांट उड़ाने की धमकी और अचानक 45 दिन के सीज फायर की बात। सवाल सीधा है, ये शांति की पहल है या तूफान से पहले की खामोशी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और आज हम बात करेंगे उस भूचाल की जो पश्चिम एशिया में आने वाले 24 घंटों में दुनिया का नक्शा बदल सकता है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, 48 घंटे में मान जाओ वरना कहर बरसेगा, और दूसरी तरफ अचानक सामने आया 45 दिन के सीज फायर का ड्राफ्ट। अब जरा इस पूरी कहानी को जोड़ कर समझिए, क्योंकि यही असली गेम है। सूत्रों के मुताबिक मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की, ये तीन देश मिलकर एक मीडिएशन प्लान लेकर आए हैं। इस प्लान में कहा गया है कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स 45 दिनों के लिए युद्ध रोक दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाए और इस दौरान बैठकर एक स्थायी समाधान निकाला जाए। देखिए, सुनने में ये शांति की पहल लगती है, लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं जितनी दिख रही है। क्यों? क्योंकि उसी समय जब ये प्रस्ताव भेजा जा रहा था, उसी समय डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे थे, अगर बात नहीं मानी तो ईरान के ब्रिज और पावर प्लांट्स सभी उड़ा देंगे। यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ बमबारी की तैयारी। यही है जियोपॉलिटिक्स का असली खेल, टॉक भी और थ्रेट भी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान झुकने वाला है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि जब तक उसे फाइनेंशियल मुआवजा नहीं मिलेगा और भविष्य में हमले की गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक वो पीछे नहीं हटेगा। और यही वजह है कि जमीन पर हालात और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद खदेमी की हत्या कर दी गई है और इसका आरोप सीधे अमेरिका और इजराइल पर लगाया जा रहा है। तेहरान के आसपास रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक्स भी हो रही हैं। मतलब साफ है, बातचीत की टेबल पर शांति की बात, लेकिन जमीन पर जंग जारी है। अब इस पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझिए, सीज फायर प्रपोजल इज नॉट पीस, इट इज नेगोशिएशन अंडर प्रेशर। यानी 45 दिन का सीज फायर असल में एक विंडो है जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तें मजबूत करना चाहते हैं। अब आइए समझते हैं कि अमेरिका क्या चाहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोल हो जाए। वहीं ईरान क्या चाहता है कि उन पर से आर्थिक प्रतिबंध हटे, सुरक्षा की गारंटी मिले। और जब ये दोनों चीजें टकराती हैं तो युद्ध रुकता नहीं, सिर्फ पॉज होता है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या 24 घंटे में युद्ध का रुख बदल सकता है? देखिए, अगर ये 45 दिन का सीज फायर लागू हो जाता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को राहत मिलेगी, तेल की कीमतें गिरेंगी और भारत जैसे देशों पर दबाव जो है वो कम होगा। लेकिन अगर ये फेल हुआ तो जो ट्रंप बार बार कह रहा है कि ऑल हेल विल ब्रेक लूज, वो हकीकत बन सकता है। और इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तेल $120 पार जा सकता है, एशिया में सप्लाई चेन टूट सकती है और भारत में एलपीजी से लेकर पेट्रोल तक सब महंगा हो सकता है। यानी ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का टेस्ट है। अंत में बात सीधी है, 45 दिन का सीज फायर अगर लागू होता है तो ये शांति का रास्ता खोल सकता है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक रणनीतिक चाल निकली तो आने वाले 24 घंटे दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो सवाल आपसे है, क्या ये 45 दिन की शांति असली है या ट्रंप का अगला वार आने से पहले का काउंटडाउन? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इस बार जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि दिमाग और कूटनीति से लड़ी जा रही है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप, और अगर अभी तक आपने हमें हर जगह फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले।